आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछा है इसमें कोल इंडिया के नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल मिनिस्ट्री का कोई स्कैम अभी तक नहीं आया है। इसमें कोई स्कैम के बारे में बताया नहीं तो कोई कंपनी के बारे में बताया। प्रश्न में आप भी देख सकते हैं अध्यक्ष जी, कोई इसमें क्लैरिटी नहीं, इसलिए हम बराबर जो दिया है बराबर दिया है। Second supplementary, 1 second. Honorable member, ask your supplementary with clarity. Second supplementary, Shrimati Priyanka Chaturvedi. Sir, my question was extremely crystal clear, but the answer has been denied to me. Even in the question that I'd asked, the supplementary question, the first question that I'd asked, he's still not answering. And it is an RTI report which speaks about the calorific value, but I respect your chair, sir. So the second question is very specific question, sir. Is it true that the Directorate of Revenue Intelligence found evidence of over 40 companies overcharging for imported coal and overstating equipment value, leading to higher electricity bills? And I would want to know what is the status of that investigation against these allegations. I think this is very specific, sir. I hope for a specific answer. Honorable Minister. आदरणीय चेयरमैन सर, ये जो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो पावर जनरेशन कंपनीज गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो इंपोर्ट कोल करते हैं, इसके बारे में मेरा उतना ही समझ में आया अभी तक। वो 40 कंपनीज के नाम पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे। ये प्रश्न जो वर्तमान सप्लाई पॉलिसी के अनुसार कोल को ओपन जनरल लाइसेंस में है, OGL बोलते हैं। इसके तहत सिंस 1993 से ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइजेस अप्लीकेबल ड्यूटी का पेमेंट करने में इंपोर्ट कर सकते हैं। कोल मिनिस्ट्री से संबंधित पक्षों के बीच में किसी भी इंपोर्टेड फ्यूल सप्लाई के संबंधित ना उसके एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होती है। ये सिस्टम 1993 ओपन जनरल लाइसेंस थर्मल पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन कंपनीज कोल एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट करते हैं। इसमें डायरेक्ट पूरा अधिकार है जो पावर जनरेशन कंपनीज को, जिधर से प्राइवेट सेक्टर में डोमेस्टिक में भी हो और दुनिया से इंपोर्टेड कोल भी, वो डायरेक्ट तय करके वो लोग इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए भी आप जो प्रश्न पूछे हैं, इसमें जो आज जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, मैं जवाब देने के बाद पूछो, बिल्कुल मैं जवाब देने को तैयार हूं साहब, मैं जवाब देने को तैयार हूं। Honorable Minister, ये मिनिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट का जो तो पावर कंपनी का है। इसमें कोल इंडिया नहीं तो कोल मिनिस्ट्री कोई इसमें रोल प्ले नहीं करती है। अभी तक एक भी हमारा कोई कंप्लेंट नहीं आया है। हम कोई इन्वेस्टिगेशन का अभी तक हमारा तरफ से कोई किया नहीं। Third supplementary, Shrimati Ranjit Ranjan. In the Council of States from state of Chhattisgarh. That has a relevance. Go ahead. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि हसदेव कोयला खदान छत्तीसगढ़, क्या ये सही है कि उसके लिए लगभग 8.5 लाख 8.5 लाख पेड़ कटने का प्लान है, और आज की तारीख तक कितने पेड़ कट चुके हैं, और क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना घातक है, और क्या ये सही है कि आज की तारीख में हमारे पास इस देश में 80 साल का कोयला उपलब्ध है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने 3 बातें पूछी हैं। जी, जो भी कोल माइन का माइनिंग के लिए हम परमिशन लेते हैं, उसमें पूरा फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं। जो भी माइन में जितने भी अगर कोई ट्रीज कट करना पड़ते हैं, उसका डबल हम पहला करके ही उसके बाद क्लियरेंस लेने के बाद भी कोल माइनिंग शुरू करते हैं। जिधर भी हो स्टेट गवर्नमेंट उसका देखभाल करती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री देखभाल करती है। उनका गाइडलाइंस के आधार पर ही
हम उनका क्लियरेंस होने के बाद भी माइनिंग शुरू करते हैं। उसका स्टेट गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देती है। विदाउट स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस, विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस, विदाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस हमारा एक कोल माइन भी शुरू नहीं करते हम, उसके बाद ही करते हैं। बाकी दो